Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय टू चैनल जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको करा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 6, जिसका पिछली क्लास में हम क्लास नंबर 5 में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के समावेश को आपके लिए लेकर के आए थे। उसी प्रकार इस क्लास में भी आपका यूपी प्लस में प्रीवियस क्वेश्चन, यूपी प्लस के संभावित क्वेश्चन और एसएससी के क्वेश्चन यूपी लेखपाल के लिए जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेश्चन आपके कॉपी करता है यूपी पुलिस या लेखपाल एसएससी के से ही लेता है, क्योंकि एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं। इसलिए उन क्वेश्चनों को भी मैं लेकर के आया हूं जो भी संभावित क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है आपको तो शेयर जरूर करना। तो चलते हैं आज के कंसेप्ट की बात करें। कंसेप्ट क्या कहता है, तो हमने पिछले क्लास में आपको कंसेप्ट बताया था कि वस्तुओं को बेचने पर कि भाई इतने रुपए में इतनी वस्तुएं बेची जाए, तो बताइए कि कितने रुपए में वस्तुएं बेची जाए कि 20% का प्रॉफिट हो। इसी प्रकार का क्वेश्चन है। मैं पहले 2 क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद बात करता हूं कि समान प्रॉफिट और समान लॉस की बात करें कि भाई एक राशि को किसी भी घोड़े को बेचा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन घोड़े पर डिपेंड करके आते हैं कि एक घोड़े को बेचा जाता है, 2 घोड़े होते हैं, 2500 रुपये में घोड़े को बेचा जाता है, दूसरे को 2500 में बेचा जाता है। 2 घोड़ों को समान रेट पर बेचा जाता है। एक पर 10% का प्रॉफिट होता है और एक पर 10% की हानि होती है। बताइए लॉस प्रतिशत क्या हुआ। आप सोचते हो कि लॉस हुआ कैसे। आज उस कंसेप्ट की बात करते हैं हम कि वास्तव में उस केस में लॉस ही क्यों होता है। तो देखिए चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन लेते हैं कि 140 रुपये में क्वेश्चन दे रखा है 140 रुपये में 80 वस्तुएं बेचने पर 30% की हानि होती है। तो बताइए 104 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जाए कि 30% का लाभ हो। 30% की हानि हो रही है। सबसे पहले यदि मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर आप 100 रुपये मान लीजिए, ये आपका सीपी हुआ, 30% का लॉस होता है उसे, और एक बात कर रहा है वो 30% का प्रॉफिट होता है। अब उसने दिया क्या इन दोनों केस में, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 140 रुपये में बेचने पर उसे 30% की हानि होती है, यानी कि 30% का लॉस यानी कि 70 हो गया, और ये 30% का लॉस यानी कि 130 हो गया। अब बात कर रहा है कि भाई 30% का लॉस होता है वो, तो उसे 140 में बेचता है। लेकिन हमने कहा कि हमारा तो 70 रुपये आया, तो उसने कहा कि आपने सीपी मान कहाँ से लिया। हमने कहा यदि हमने सीपी 100 माना है और लॉस 30% दे करके हमारी मान 70 आ रहा है, इस 70 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कि नहीं भाई 70 नहीं है, वो कितना है 140 रुपया है, यानी कि 2 गुना है। कितना है 2 गुना है। आगे क्वेश्चन को पढ़िए। आगे क्वेश्चन में देखा कि कितनी वस्तुएं बेची जाए कि 30% का लाभ हो। 30% का लाभ हो। यदि मैं कहूं कि उतनी ही वस्तुएं बेची जाए, 140 रुपये के 80 वस्तुएं बेचने पर 140 रुपये की 80 वस्तुएं बेची जा रही हैं। अब 140 की बेची वस्तुएं कितनी आ रही थी, ये 70 है 140 में, इसमें वस्तुएं बेची कितनी जा रही थी, 80 वस्तुएं बेची जा रही थी, कि 80 वस्तुएं बेची जा रही थी। अब मैं कहूं कि 30% का प्रॉफिट हो उसे, तब भी 140 वस्तुएं कितनी, 80 वस्तुएं कितने रुपये में बेची जाएंगी। आप कहोगे सर ये 260 हो गया, ये 2 गुना। आप समझने का प्रयास करना। मैंने कहा यदि मैं सीपी को 100 मान लूँ, 30% का लॉस हुआ, 70 रुपये होगा, लेकिन 70 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी, नहीं भाई 70 रुपये में नहीं बेचा जाता वो सामान। कितने में बेचा जा रहा है 140 में। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने दोबारा से देखा कि 30% का प्रॉफिट होता है, मैंने यहीं से बढ़ाया, इससे 130 हो गया, 30% का प्रॉफिट जोड़ करके। अब 130, यदि 70 की वैल्यू 140 है जो कि 2 गुना है, तो 130 की वैल्यू कितनी हो गई 260 हो गई। अब यहाँ से समझने का प्रयास करना, क्योंकि यहाँ 260 ही नहीं, ये 260 रुपये में वस्तुएं कितनी बेची जा रही होंगी, 80 वस्तुएं। कितनी 80 वस्तुएं, क्योंकि 30% के लॉस पर 140 में कितनी वस्तु बेची जा रही थी, 80 ही बेची जा रही थी। यानी कि लॉस पर 140 में 80 वस्तुएं बेची जा रही थी और प्रॉफिट में 260 में 80 वस्तुएं बेची जा रही है। क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि 140 में 80 वस्तुएं बेची जाती है। आगे दे रखा है कि बताइए 104 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जाएंगी। 260 में 80 वस्तुएं बेची जा रही है, 104 की बात कर रहा है। 80 इंटू 104 अपॉन 260। देखिए इसे हम यहाँ से काट सकते हैं, 26 से इसे काट दीजिए, ये 26 से ये कट जाएगा 4 बार, 26 दूनी 52 और 26 चौका 104। 4 से 4 का गुना 8 में करिए 32,
32 वस्तुएं बेची जाएंगी कितने रुपए में? 104 रुपए में। कितने रुपए में? 104 रुपए में। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन था। मैंने आपसे कहा था पहला कंसेप्ट मैंने आपको यही सिखाया कि मैंने सबसे पहले एग्जामिनर ने क्या कहा उसे मत देखिए, आप सबसे पहले अपनी चलाइए। आपने कहा कि सर हमने शुरुआत कर दी अपना 100 सीपी 100 मान के। क्वेश्चन में दिया कि 30% का लॉस हुआ, हमने कर दिया 70 का लॉस, 70 आ गया 30% का लॉस करके। लेकिन सर एग्जामिनर बोला 70 नहीं है, ये कितना है 140 है। हमने कहा कोई बात नहीं। फिर एग्जामिनर बोला कि भाई 30% का प्रॉफिट होता है, हमने कहा 130 है। लेकिन एग्जामिनर बोला कि जब 70 नहीं है तो 70 की वैल्यू 140 है तो 130 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 260 हो जाएगी। 260 वस्तुएं कितनी बेची जा रही हैं? वस्तुएं 80 बेची जा रही हैं 260 में, क्योंकि प्रॉफिट की बात चल रही है। और हानि पर 140 में 80 वस्तुएं बेची जा रही थी, अब प्रॉफिट पर उतनी ही वस्तुएं बेची जा रही हैं कितने में? 260 में। अगर 260 में 30% के प्रॉफिट पर 260 में 30% के प्रॉफिट पर 80 वस्तुएं बेची जाती हैं, तो बताइए 104 में कितनी बेची जाएंगी? तो 104 में वस्तुएं कितनी आ गई? 32 वस्तुएं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर क्वेश्चन को जरूर समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको क्लियर कराते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन में क्या दे रखा कि 160 रुपए में 70 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि होती है। आप मत देखिए कुछ भी। आपने कहा कि सर हमने सीपी 100 मान लिया। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर क्वेश्चन में बोला कि भाई 160 रुपए में 70 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि होती है। 160 रुपए में 70 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि 20% का लॉस हो गया। तो कितना हो गया? 20% का लॉस 80 हो गया। लेकिन 80 का मान कितना है? क्वेश्चन में दे रखा है 180, 80 नहीं है, कितना है? 160 है। 160 रुपए वस्तु बेच रहा है। अब दोबारा से एग्जामिनर बोला, क्वेश्चन में दे रखा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 96 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो, उसे 20% का प्रॉफिट हो। 20% का प्रॉफिट ले लीजिए, 120 हो जाएगा। यदि 80 की वैल्यू 160 है, यानी कि 2 गुना है, इसे भी 2 गुना कर दीजिए, 240 हो जाएगा। 240 में वस्तुएं कितनी बेची जा रही है? लेकिन 70 ही वस्तुएं बेचती जा रही हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में पूछा है आपको कि बताइए कि 96 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाएंगी? 96 रुपए में 240 रुपए में 70 वस्तु बेची जा रही हैं, तो 96 रुपए की बात कर रहा है। आराम से निकल जाएगा आपका 70 × 96 अपॉन 240। 0 से 0 काट दीजिए, 4 छिक्के 24 होगा, और यहाँ 4 दूनी 8 होगा, 1 बचेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। आप इसे दोबारा से काट सकते हो, 6 से पूरा कट जाएगा, 6 चौक 24। 4 का 7 में गुना करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 28। कितनी वस्तुएं? 96 रुपए में जो आपकी वस्तु बेची जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी? 28। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि एग्जामिनर को भी क्वेश्चन टफ बनाने की कोशिश करता है तो इससे टफ कोई भी क्वेश्चन आपका यूपी पेज का नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ में गए होंगे। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप 100 मानिए, 100 मानिए, 100 मानिए। हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 100 मानना है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन को आगे बढ़ना है। तो देखते हैं, चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट हमने बताया कि जब बराबर प्रॉफिट और बराबर लॉस होता है तो उस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहले बताते हैं कंसेप्ट के बारे में कि कंसेप्ट क्या कहता है। यदि मैं बात करूं सीपी की, यदि सीपी पर CP2 आर्टिकल, सीपी पर 2 आर्टिकल बेचे, सीपी पर 2 आर्टिकल बेचे हैं, एक % प्रॉफिट होता है एक पर, यानी कि X% प्रॉफिट, सेकंड Y% लॉस। अब इसमें करते क्या है हम, सबसे पहली बात करें, इसमें Y% नहीं होगा, X% ही होगा। X% प्रॉफिट और सेकंड
x% लॉस, क्योंकि बराबर की बात कर रहे हैं। यदि सीपी पर इनकी बात चल रही है तो जो निष्कर्ष निकल के आता है वो निकल के आता है नो प्रॉफिट नो लॉस। अब आप कहोगे कि सर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन एग्जाम में बनता है क्या? नहीं, आज तक इस प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं आया। कभी आया होगा तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा आपका, लेकिन ज्यादातर 99.99% इस पर कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनता। तो क्या करते हैं कि कुछ टीचर इसको पढ़ाते नहीं, वो क्या कहते हैं, भाई इसको डायरेक्ट रट लीजिए कि यदि एसपी पर 2 आर्टिकल बेचे जाएं, एसपी पर 2 आर्टिकल बेचे जाएं, एसपी पर 2 आर्टिकल। आपने कभी कभी पूछने की कोशिश की होगी कि सर जब समान प्रॉफिट और समान लॉस हो रहा है तो बताइए हानि कैसे हो गई, नो प्रॉफिट नो लॉस आना चाहिए। तो उसी को आज हम क्लियर कर रहे हैं। ध्यान से देखना कंसेप्ट को। सीपी पर 2 आर्टिकल बेचे जा रहे हैं तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस निष्कर्ष निकल के आएगा यदि x% का प्रॉफिट होता है और x% का लॉस होता है। लेकिन जब एसपी की बात चलती है, एक्सपी की बात करती है, तो यहां पर क्या होता है भाई, आपका फर्स्ट आपका x% प्रॉफिट और सेकंड आपका x% लॉस। अब मैं बात करूं x% लॉस, तो इसमें क्या होता है आपका पता है आपको? देखिए यहां पर हम कुछ नहीं करते, यहां पर करते हैं जो इसका निकल के आता है परसेंटेज लॉस। यहां पर हमेशा लॉस होता है, लॉस इक्वल टू हम लिखते क्या है पता है आपको, x² अपॉन 100%, x² अपॉन 100%। x² ऊपर हो गया, 100 नीचे हो गया, और परसेंट, क्योंकि परसेंट लॉस है तो परसेंट हमें यहां भी लगाना पड़ेगा। x² बटे 100 करके परसेंट लगा दीजिए, आपका यही क्वेश्चन का आंसर हो जाता है डायरेक्टली। यानी कि किसी भी का भी मान, अभी क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को बताता हूं सबसे पहले कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2 वस्तुएं 2890 रुपए में बेची जाती हैं। 2 वस्तुएं 2890 रुपए में बेची जाती हैं। एक वस्तु को बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है और दूसरी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? ये बात कंफर्म हो गई क्योंकि सेलिंग प्राइस पर बेच रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा ना, हमने कहा कि परसेंट लॉस आएगा, परसेंट लॉस आएगा। तो हमने क्या बताया कि x² बटे 100, यानी कि x का मान कितना है उसमें 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए अपॉन 100 कर दीजिए और परसेंट लगा दीजिए। 10 का स्क्वायर करोगे 100 से पूरी बार कट जाएगा, यानी कि 1% का क्या आ गया, लॉस आ गया। 1% आपका लॉस आ गया। इस क्वेश्चन का क्या आ गया, 1% लॉस आ गया। अब देखिए मैं क्या समझाता हूं आपको। यदि मैं आपसे कहूं, यहां जाना, आप ध्यान से देखना एक बार। यदि मैं आपसे कहूं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, देखिए यदि मैं आपसे कहूं कि 18% का प्रॉफिट और 18% का लॉस होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्क्रीन पर उसी क्वेश्चन को लिखा रहने दीजिए कि किसी वस्तु को 2890 में बेचने पर 18% का प्रॉफिट होता है, एक वस्तु को बेचने पर दूसरी वस्तु को बेचने पर 18% का लॉस होता है। तो बताइए प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी? हमने कहा आपसे कि प्रतिशत लॉस ही होगा, ऐसे क्वेश्चनों में प्रतिशत लॉस ही होता है। आपने कहा कि सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि x² बटे 100 लिखना है आपको डायरेक्ट। x का मान कितना है 18, 18 का वर्ग कर दीजिए अपॉन में 100 लिख दीजिए और यहाँ परसेंट लगा दीजिए। 18 का वर्ग करोगे 324 आएगा, 324 बटे 100 हो जाएगा, यहाँ पर 100 × 100 होगा, 0 से 2 0 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 3.24%, सॉरी यहाँ 100 नहीं है परसेंट है, आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो लॉस आएगा आपका 3.24 आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के चलते हैं इसी कंसेप्ट पर। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं। देखिए अगला कंसेप्ट, ध्यान रखना कि सीपी पर 2 आर्टिकल की बात करता है तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की बात करता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं आपके 99.99% वो क्वेश्चन आपका एसपी की बात करता है कि इतने में बेचे, कोई खरीदने की बात नहीं करता। आपके यूपी प्लस के लिए इतना ही है कि कोई भी क्वेश्चन आपका 10% प्रॉफिट और 10% लॉस पर कोई बेचा जाता है तो आपको क्या करना है, उस संख्या का ऊपर स्क्वायर कर दीजिए, बटे में 100 का भाग दे दीजिए और परसेंट लगा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना है आपको, एक पहले क्वेश्चन लेके चलता हूं, फिर देखिए
क्या करना है, इस प्रकार 10% प्रॉफिट होता है, 10% लॉस होता है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि जितने का प्रॉफिट जितने का लॉस हो रहा है उसका स्क्वायर कर दीजिए। मान लीजिए 20 का होता है प्रॉफिट और 20 का लॉस, स्क्वायर कर दीजिए, बट्टे में 100 लिख दीजिए और परसेंट लगा दीजिए। बस डायरेक्ट सॉल्व, कुछ नहीं करना है आपको। 400/100, 0 से 0 खत्म, यानी कि 4% का क्या हो गया, लॉस हो गया आपका। यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। कुछ नहीं करना आपको, जितना दे रखा है उसका वर्ग कीजिए, 100 से डिवाइड कीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए दो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि दो घोड़े 2880 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेचने पर, 2880 में बेचने पर, प्रत्येक के हिसाब से बेचने पर बेचा जाता है, तो एक को 20% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल कितने का लाभ या हानि हुई। क्वेश्चन को देखना, ध्यान से समझना कि 20% का लॉस होता है, 20% की हानि होती है। यदि उसे 2880 में प्रत्येक को बेचा जाता है तो 4% की हानि होती है, तो कितने का लाभ या हानि हुई, लाभ या हानि हुई। मैं कहूंगा ओवरऑल उसे हुआ क्या, ओवरऑल उसे लॉस ही होगा, क्योंकि 20% लॉस पर बेचा जाता है दूसरे को, और दूसरे को 20% प्रॉफिट पर। 20 का वर्ग कर दीजिए, अपॉन में 100 ले आइए, इनटू %। आपने कहा कि सर ये हो गया 20 का 400 हो जाएगा, अभी आपने निकाला था 100 हो जाएगा, यहां परसेंट बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4% की लॉस। लॉस कितना आ गया, 4%। अब मैंने कहा आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि 2880 में प्रत्येक को बेचने पर 20% का लाभ, दूसरे को 20% हानि होती है, तो कुल कितने का लाभ या हानि हुई। मैंने आपसे कहा कि यदि मैं 100 मान लूं सीपी को पूरा, 4% का उसे लॉस हुआ तो 96 रुपये हो जाएगा। लेकिन 96 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 2880 रुपये। लेकिन ये 2880 है क्या, नहीं, ये 2880 नहीं है, क्योंकि एक घोड़े का मूल्य है, 2 घोड़ों का मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें 2 का गुना कर देंगे। 2880 2 का गुना कर दिया हमने, तो 2880 ही मान दे रखा है आपका। ये कितना हो जाएगा, 28 दूनी 5600, यानी कि 5760 हो जाएगा। 5760 हो गया। अब कितने गुना है 4% का, यदि वैल्यू 5760 है 96 की, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5760 इंटू का 4 अपॉन का 96। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8 आएगा, 1 बचेगा, 416 हो जाएगा। अब 24 से इसे डिवाइड कर दीजिए आप, 24 दूनी 48, 24 से इसे डिवाइड करोगे आप तो ये जाएगा 24 दूनी 48 हो जाएगा। यहाँ पर 24 दूनी 48 हो गया, और यहाँ बचेगा कितना 9, और 24 चौका 96, यानी कि 240 रुपया जो उसे हानि हुई ओवरऑल, वो 240 रुपये का घाटा हुआ उसे। कितने रुपये का, रुपये लॉस, लॉस रुपये 240 रुपये आ गए आपके उस क्वेश्चन के। कितना, 240। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्ट को जरूर समझ पाए होंगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, जिसमें आप देखोगे इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार से कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना। जब तक आप इसे कॉपी कीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लेकर के चलता हूँ। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना। आप इसे कॉपी कीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।